बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम फिज़िक्स 9th का चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले बेटा हम प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या है, अगर हम उसके फार्मूला की तरफ जाएं, प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया। कि किसी भी सरफेस एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। अब हम अगर अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। बेटा हम जानते हैं कि हमारे हर तरफ जो है वो हवा मौजूद है। दर हकीकत हमारी जो ज़मीन है उसे हवा के गिलाफ ने घेर रखा है। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के हर तरफ जो क्या है? हवा मौजूद है। किसने घेर रखा है? हवा ने घेर रखा है। और ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह बेटा जैसा कि जो समंदरी मखलूक है, सी क्रिएचर्स जो हैं वो जिस तरह से समंदर में रह रहे हैं, बिल्कुल हम भी हवा के एक बहुत बड़े समंदर में जो है वो रह रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर, अब हमने ये जान लिया कि एटमॉस्फेयर क्या है। अब हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बेटा ये जो एटमॉस्फेयर है ये मुसलसल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इस अर्थ पर क्या कर रहा है जी? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बेटा हम अभी तक जो हमने ये पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अब क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या ऊपर से नीचे की जानिब ही लग रहा होता है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मतलब वैसे तो हमें प्रेशर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एक्ट करता है तमाम डायरेक्शन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो बेटा बाकी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तमाम अतराफ में अमल करता है। इसे हम कुछ एक्टिविटीज से समझेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास सोप बबल्स। बेटा जो हम बुलबुले बनाते हैं, ठीक है, सोप बबल्स जो होते हैं वो जब हम बुलबुले बना रहे होते हैं, जो बबल्स होते हैं वो एक स्फीयर की शक्ल में होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जब आप वहाँ पे बबल्स बनाएं तो क्या हो कि वो आपको ट्राइंगल शेप में मिले या रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर की शेप में हो? ऐसा नहीं होता। वो हमेशा क्या होते हैं? स्फीयर की शेप में होते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे पास जो बबल्स होते हैं उस बबल्स पर हर तरफ से क्या हो रहा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। अगर बेटा सपोज के इस बबल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन से लग रहा हो इस पे प्रेशर, तो क्या होगा? स्फीयर पे अगर उस बबल पे इस डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा हो तो बबल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, डी शेप में। अगर बेटा सपोज कि अगर सिर्फ दो डायरेक्शन से लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से लग रहा होता या फिर इधर से लग रहा होता, तो हमारे बबल की जो शेप होती वो कुछ इस तरह से होती, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा। हम देखते हैं कि जो स्फीयर है इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तमाम अतराफ से लग रहा होता है। अब होता क्या है कि जब हम एयर ब्लो कर रहे होते हैं तो वो जो बुलबुला है, जो बबल है, उसके अंदर की हवा जो है वो बाहर की जानिब क्या कर रही होता है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। अब जो हमारा एयर प्रेशर होता है इनसाइड द बबल, बबल के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बिल्कुल इसी तरह बेटा हम एक दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो बैलून होते हैं, ठीक है, अब बैलून की अगर आप देखें इसमें जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो इस तरफ से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, इसकी हर तरफ से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब बेटा इसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रहा होता, मतलब अगर सिर्फ ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता तो क्या होता? तो इस बबल की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती। सिर्फ अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा होता तो बबल की हमारे जो बैलून है इसकी शेप कुछ इस तरह से होती, ठीक है जी। इस
शेप में होता है। अगर बेटा इस बैलून पे जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में अगर प्रेशर लग रहा होता है तो हमारा बैलून कुछ इस शेप में होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक बैलून पर, या अभी हमने पढ़ा कि जो सोप बबल्स हैं इन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हर तरफ से लग रहा है। तो इस तरह से हम बासानी इन एक्टिविटी से ये फैसला कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर तरफ से हम पर लग रहा है। अभी हमने जैसे कि पहले भी हमने बात करी थी कि हमारे हर तरफ क्या है, फोर्स एयर मौजूद है, और एयर क्या कर रही है, मुसलसल हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, और हर तरफ से कर रही है। इसका मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, तमाम अतराफ में। इसे बेटा इसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं अपने घर पे, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक वाटर टिन कैन लें, ठीक है, उसका ढक्कन खोलें, उसमें से कुछ जो है वो पानी डालें। आप पानी डालेंगे तो कुछ हिस्से में आपका पानी होगा और कुछ हिस्से में एयर होगी आपकी। यहाँ पे इस हिस्से में आपकी क्या होगी, एयर मौजूद होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करें, इस पानी को गर्म करना शुरू कर दें। जब गर्म करना शुरू करेंगे तो इसमें भाप बनना शुरू हो जाएगी, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। अब ये स्टीम क्या होगी, इस खाली जगह में से हवा को क्या कर देगी, बाहर निकालना शुरू कर देगी। जब बाहर निकलेगी, अब इस जगह पर क्या होगा, हमारे पास स्टीम मौजूद होगी, वाटर वेपर्स होंगे। अब बेटा इसे क्या करें कि आप इसका ढक्कन बंद करें मजबूती के साथ और उसे पानी के नीचे रख दें, ठंडे पानी के नीचे उसे रख दें, मतलब कि नल खोद दें पानी का। तो क्या होगा कि बेटा आप देखोगे कि जो उसके अंदर की जो स्ट्रीम है वो कंडेंस होकर दोबारा से पानी में तब्दील हो जाएगी और दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह मौजूद होगी। अब क्या होगा, क्योंकि बेटा अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो टीन कैन है ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ इस शक्ल में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से आप ये जान सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम अतराफ से अमल करता है। अब बेटा अगर हम बात करें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक जैसा रहता है या इसमें कोई वेरिएशन आती है, कोई तब्दीली आती है, ये किस तरह से वेरी करता है, अगर तब्दीली आती है तो किस तरह से आती है और क्यों आती है। अभी बेटा हम जानने लगे हैं वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो तब्दीली आती है, जो वेरिएशन आती है, वो कैसे आती है और क्यों आती है। बेटा हम जानते हैं कि जो एयर है ये दरहकीकत मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, मुख्तलिफ गैसेस का क्या है, ये मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एक्सेट्रा हमारे एटमॉस्फेरिक में जो मौजूद है। अब बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ये तब्दील होती है। अब जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे एयर डेंसिटी कम होगी इसके साथ साथ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। अब एयर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है कंटिन्यूअसली, मुसलसल एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। लिहाजा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉरी बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या जाना कि बेटा एटमॉस्फेयर क्या होता है, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो तमाम अतराफ से लग रहा होता है। तो उसके लिए हमने दो एक्टिविटीज़ का जिक्र किया, एक है सोप बबल्स, ठीक है। सोप बबल्स में हमने ये जाना कि जो बबल्स बन रहे होते हैं वो एक सफ़ियर की शक्ल में होते हैं, इसका मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तमाम अतराफ से लग रहा है। फिर उसके बाद बेटा हमने सेकंड जो एक्टिविटी थी उसमें हमने बैलून का जिक्र किया, तो बैलून में भी हमने ये जाना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तमाम अतराफ से लग रहा है। फिर उसके बाद बेटा एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि एक्सपेरिमेंट के जिक्र हमने किया और उसमें हमने जाना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तमाम अतराफ से लग रहा होता है। फिर उसके बाद बेटा हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जो वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो तब्दीली आती है वो किस तरह से आती है और क्यों आती है। उसके लिए बेटा हमने पढ़ा कि जो एयर होते हैं वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है और हमारी जो एयर डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे
तो एयर डेंसिटी कम होती जाएगी। एयर डेंसिटी के कम होने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो। अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।